हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मुनीश कुमार यादव। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाश सर का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 5.3 समांतर श्रेणी मतलब एपी। तो देखिए, प्रश्न दिया है, मैंने पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न नोट कर लिया है। इन दोनों प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो देखिए, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा आप। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है योगफल का फॉर्मूला, जिसमें आप देख रहे हैं कि ए क्या है? ए आपका है प्रथम पद, और डी आपका क्या है भाई? सार्वंतर। एन है पदों की संख्या, ठीक है, और एस एन पदों का योगफल, ठीक है। अब देखिए, दूसरा फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। यहां पर देखिए, एन पदों की संख्या है, ए आपका प्रथम पद है, और एल क्या है? तो देखिए, एल क्या होगा? एल होगा आपका अंतिम पद। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम योगफल ज्ञात करेंगे और प्रश्नों को भी हल करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, और पहले प्रश्न में कहा है कि 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस डॉट 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 के 20 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए, ये रखा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद डॉट 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 20 पदों तक दे रखा है, ठीक है। तो आप देखिएगा, यहां पर दे रखा है ए बराबर क्या लिखे भाई? पहला पद 12 होगा। अब निकालेंगे भाई डी सार्वंतर, तो फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है? 15, और माइनस पहला पद है 12, कितना बच जाएगा भाई? 3 बच जाएगा, ठीक है। और एन बराबर कितना रखा है? 20। पदों की संख्या कितनी भाई? कितने पदों तक? 20 पदों तक। ओके, अब देखिए, हमें निकालना है योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला होता है, अब देखिएगा, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है योगफल का। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें सवालों को हल करना होगा, ठीक है। तो देखिए, एन का मान कितना रखा हुआ है? 20 बट्टे 2। टू ए का मान कितना रखा भाई? 12 प्लस एन का मान 20 माइनस 1, और डी का मान कितना है भाई? 3 है। क्लियर? अब देखिए, 2 से आप काटिए, 2 ढाई 20, कितना आ गया? 10, 12 दूनी 24 प्लस, अब 20 में से एक माइनस करें, कितना बच जाएगा? 19 बचेगा, बड़े 3। तो देखिए, 10 24 प्लस 19 का हम 3 में गुणा करेंगे, 19 57। 24 और 57 को हम जोड़ते हैं तो 10 कितना आएगा भाई? तो 7 4 11, और 5 है तो 7 8 81। अब इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 810। ये 20 पदों तक का योगफल निकल के आ जाएगा। ओके, और यही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा, ये दूसरा प्रश्न है। अब देखिए, ये दूसरा प्रश्न है, और दूसरे प्रश्न में क्या श्रेणी दी है कि ए कॉमा माइनस की 3 कॉमा माइनस 7 कॉमा डॉट 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 का 20 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए, यहां पर ये पहला पद रखा है, जिसको हम लिखे हुए ए बराबर 1। ओके, अब निकालना है सार्वंतर डी। तो देखिए, डी बराबर ए टू माइनस के ए वन। ए टू कितना है? ए टू है माइनस के 3, माइनस ए वन कितना है? 1, माइनस 3 और माइनस 1 कितना आएगा भाई? माइनस के 4। तो डी बराबर आ गया माइनस की 4।
ठीक है। अब n बराबर कितना दे रखा है, n बराबर दे रखा है 20। क्लियर है। अब हमें निकालना है योगफल। तो देखिए योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान कितना है, एन का मान है भाई 20 बट्टे 2, टू ए का मान कितना है भाई 1 प्लस एन की जगह 20 माइनस 1, डी का मान है भाई माइनस के 4। 2 से काटेंगे भाई 2 ढाई 20, 10 बार कट गया। लिखिए 10, 2 एकन 2 प्लस 20 में से 1 गया कितना बचेगा भाई 19 और माइनस के 4। ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिएगा भाई 10, 2 प्लस 19 का गुणा करेंगे माइनस के 4 में, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 19 चौक 76 और 76 में से हम 2 माइनस करेंगे भाई, तो 10 गुणित कितना बचेगा माइनस के 74 बच जाएगा, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे आपस में हो जाएगा माइनस के 740, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके। अब देखिए तीसरा, ये तीसरा प्रश्न है और ये चौथा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और हम योगफल ज्ञात करेंगे। ओके। तो देखिए तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला पद रखा है 1.2 प्लस दूसरा पद रखा है 2.4 प्लस तीसरा रखा है पद 3.6 प्लस चौथा पद है 4.8 प्लस डॉट 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 का 16 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना। ठीक है। तो देखिएगा यहां पहला पद रखा था, हम इसको लिखा हुआ ए बराबर 1.2। ठीक है। अब निकालेंगे सारवांतर डी बराबर A2 माइनस के A1। दूसरे पद में से पहला पद हमें माइनस करना होगा। ओके। बराबर देखिए दूसरा पद कितना है 2.4 प्लस पहला पद है 1.2, सॉरी माइनस का चिन्ह है, कितना बचेगा, यह बच जाएगा 1.2, ये सारवांतर आएगा। अब देखिए यहां n बराबर दे रखा है 16, क्योंकि कितने पदों तक पूछ रहा है, 16 पदों तक पूछ रहा है, तो n का मान 16 हो जाएगा। ओके। अब देखिए हमें निकालना है योगफल। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है, n का मान है भाई 16 बट्टे 2, 2a का मान कितना है 1.2 प्लस n का मान 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1.2। ओके। काट दिया भाई 2 अट्ठे 16, क्या बार कट गया 8 बार कट गया, तो बराबर 8 गुणा करेंगे 1.2 का 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक 2। ओके। यह कितना बच जाएगा, यहां बच जाएगा 15 गुणित 1.2। ठीक है। तो देखिए 8 2.4 प्लस अब 15 का गुणा करेंगे 1.2 कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 के 15 और 3 18, एक अंक बाद दशमलव है। ठीक है। 18 2.4 जोड़ लेते हैं तो देखो 8 कितना है भाई, ये है कि 20.4। ठीक है। अब देखिए इनका आपस में हम गुणा करेंगे। देखिए 8 चौक 32 के 2 से 3, 32 के 32 से आ जाएगा, और 8 दूनी 16, क्या एक अंक बाद पॉइंट है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके। अब देखिएगा अब अगला प्रश्न है चौथा। श्रेणी दी है 8, 3, माइनस 2, माइनस 7, माइनस के 12, डॉट 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 n पदों तक का हमें योगफल निकाल के लाना है। ठीक है। तो देखिए ये पहला पद रखा है, इसको हम लिखेंगे a बराबर 8। ठीक। अब d निकालना है, तो d बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से हमें पहला पद माइनस करना है, तो दूसरा पद कितना रखा है 3 और पहला पद कितना रखा है 8, कितना बचेगा भाई माइनस के 5 बच जाएगा। ठीक है। और n बराबर तो दे रखा है भाई, n पद तो पूछ रहा है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, आप देखिए Sn बराबर अब देखिए Sn बराबर फॉर्मूला है n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये SN बराबर फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि n का मान कितना भाई, n का मान n ही रहेगा, n/2 टू a का मान कितना है 8 प्लस n माइनस 1, d का मान है -5। ओके, देखिए n/2 2 8 16 गुणा करेंगे आपस में, प्लस अब देखिए 5 का गुणा करेंगे भाई, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो चिन्ह का आएगा भाई, माइनस का आ जाएगा 5n और माइनस माइनस प्लस 5 = 5, ठीक है। अब देखिए आप भाई n/2 16 और 5 कितना है भाई 21 माइनस 5n, और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 5 और 6, इन दोनों प्रश्नों को भी हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 5वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए 5वां प्रश्न में दिया है पहला पद a प्लस बी प्लस दूसरा पद है 2a प्लस तीसरा पद है 3a माइनस के b प्लस डॉट 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 n पद होता है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले हम लिखते हैं a बराबर कितना है, तो देखिए हम बड़े a में लिख लेते हैं, a बराबर कितना रखा भाई, a प्लस b, ठीक है। अब निकालेंगे सारवांतर d बराबर, क्या फॉर्मूला होगा भाई, a2 माइनस के a1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस करेंगे, तो दूसरा पद कितना भाई 2a माइनस पहला पद कितना भाई a प्लस b, ठीक है। तो d बराबर आ जाएगा, हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे भाई, तो देखिए 2a दोनों चिन्ह का जाएगा माइनस के हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के a और माइनस के b। ओके, d बराबर कितना बचेगा भाई, 2 में से a घटाएंगे, a बचेगा और माइनस के b, ये d बराबर निकल जाएगा, ठीक है। n तो n ही रहेगा, जो पूछ रहा है कि n पद तक हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला है। ओके, तो देखिए a बड़ी ए लिखेंगे हम। अब a का मान कितना है, याद रखा a का मान a प्लस b रखा है, प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना भाई, a माइनस के b। ओके, अब करना क्या है, देखिए n/2 दो का हम गुणा करेंगे इसमें, कितना 2a प्लस 2b, इनका आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा भाई na माइनस nb, अब 1 का गुणा करेंगे भाई माइनस के a और प्लस के b। अब देखिए आपस में सबका गुणा कर लिया, क्लियर है। अब देखिए यह देखिएगा कि n/2 ये 2a है, ये माइनस के, ये प्लस के, कितना बचेगा a बच जाएगा, ठीक है। देखिए 2b एक b दिया, कितना आएगा भाई 3b, ओके, प्लस na और माइनस nb, और ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में आपकी श्रेणी दे रखी है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 n पदों तक, ठीक है, जिसमें आपका जो प्रथम पद दे रखा है तो a बराबर दे रखा है, तो अब हमें निकालना है सारवांतर, d बराबर भाई a2 माइनस a1, इसका मतलब है दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस करना होगा। ओके, तो दूसरा पद कितना भाई 4 है और पहला पद है 2, -2 कितना बच जाएगा, 4 में से 2 के 2 बचे, ठीक है। n का मान तो n ही रहेगा, ठीक। अब देखिए SN बराबर क्या फॉर्मूला होगा, SN बराबर होगा SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, तो n की जगह n ही रहेगा, n/2 a का मान कितना भाई 2 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है भाई, d का मान भी 2 है। अब आपस में गुणा कर लीजिए, तो देखिए भाई n/2 2 दूनी 4 प्लस, अब देखिए 2 का गुणा करेंगे इस ब्रैकेट में, कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 = 2, ठीक है। अब आगे देखिए, तो देखिए n/2
4 में से 2 गए, कितना बचेगा, 2 बचेगा प्लस 2n। अब देखिए यहां से दोनों में 2 है तो हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो n/2 यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब Sn बराबर कितना आ जाएगा, अब Sn बराबर देखिएगा कितना बचा भाई, n बचेगा, और यहां कितना बचेगा, n प्लस 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये 7वां प्रश्न है, और 7वें प्रश्न में कहा है कि श्रेणी 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 19 प्लस डॉट 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 की 20 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें योग ज्ञात करना है, जबकि बोला है 20 पदों तक, तो आप इसमें देखिएगा 3 ये 4 फिर 8 फिर 9, तो यह सारवान समान तो मालूम पड़ नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 श्रेणी बनानी पड़ेगी। क्या श्रेणी बनानी, 2 श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो देखिए हम पहली श्रेणी बना लेते हैं। पहली श्रेणी कितना भाई, देखो पहला पद कितना 3, फिर हम लिखे 8, देखिए 3 और 5 के बीच में 5 का अंतर है, 3 और 8 के बीच में 5 का अंतर है, फिर कितना आएगा भाई 13, फिर 18 प्लस डॉट 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 10 पदों तक लिखिए। टोटल कितना रखा है, 20 पदों तक रखा है, प्लस आगे लिख लीजिए प्लस। अब कितना भाई, दूसरी श्रेणी में लिखते हैं हम 4 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 19 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी 10 पदों तक भाई, 10 पद ये और 10 पद 20 पदों तक हो गए। दोनों श्रेणियों को अलग निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, अब देखिए इस वाली श्रेणी में देखिएगा, इसमें आपका प्रथम पद कितना बैठेगा भाई, a बराबर मान लीजिए 3, अब निकाले हम सारवांतर d बराबर भाई a2 माइनस a1, तो a2 कितना भाई, a2 है आपका 8 और a1 है 3, तो d बराबर कितना बचेगा, d बराबर बचेगा 5। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा, यह देखिए a बराबर, तो हम इसमें बड़ी लिख लेते हैं, a बराबर कितना भाई 4 है, d बराबर कितना है, बड़ी d लिख लेते हैं भाई a2 माइनस a1, इसका मतलब है दूसरे पदों में से हमें पहले पद माइनस करना है। ठीक है, तो 9 माइनस के 4 बराबर कितना बचेगा 5, ये भी 10 पदों तक है, ये भी 10 पदों तक है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10 दोनों श्रेणियों से। ठीक है, यहां भी n बराबर 10 है और यहां भी n बराबर कितना है 10 है, यहां पर हम बड़ी मान लेते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर है भाई n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसमें हम फॉर्मूला लगा दें तो देखिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन दोनों श्रेणियों को हमें जोड़ लेना है। ठीक है, अलग अलग निकाल लेते उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। तो अब देखिएगा Sn बराबर भाई n का मान कितना भाई 10/2, टू a का मान कितना है 3 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 और d का मान कितना है 5। ठीक है, 2 पंजे 10, 5 2 3 6 प्लस 10 में से 1 गया 9 बचेगा इंटू 5। ओके, अब आगे सॉल्व करते भाई 5 6 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 6 कितने आएंगे भाई 51, गुणा करेंगे भाई 5 एकम 5 और 55, ये आ गया 255 आ गया। ठीक है, ऐसे बनाओ, यहां भी निकाल लेते हैं। अब देखिए यहां पर देखिएगा n का मान कितना भाई 10/2, a का मान कितना भाई 4 प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान कितना है 5। ओके, काटी भाई 2 पंजे 10, 5 बार कर गया 5, 2 चौके 8, 10 में से 1 गया 9 इंटू 5।
ओके, तो देखिए 5 8 9 पंजे 45। अब 45 और 8 कितने हैं भाई, 53 हो गए। गुणा करते हैं, 5 तिया 15 और 55 25 रे 26। ठीक है, अब देखिए दोनों श्रेणियों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, एस एन योगफल बराबर योगफल बराबर देखिए भाई एस एन प्लस एस एन बराबर एस एन की वैल्यू कितनी भाई, देखिए 255 है, यानी देखिए 255 प्लस 265। अब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 10, 4 5 11 1 12 और 2 2 4 1 5। ये 520 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा ये प्रश्न है 8वां, और 8वें के हमने फर्स्ट और सेकंड प्रश्न लिख लिए हैं। इन दोनों प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए पहले सवाल दे रखा है 2, 7, 12, डॉट 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 10 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। जबकि श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी में सबसे पहले लिख लेते हैं जो क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये पहला पद दे रखा है, पहले पद को हम लिखे भाई ए बराबर 2। अब निकालना है सार्वंतर डी, बराबर होता है A2 माइनस के A1। तो देखिए A2 कितना है, A2 है 7 और A1 है 2। कितना बचेगा 5 भाई, 7 में से 2 गए, कितना बचेगा 5 बचेगा। ओके, अब n बराबर कितना रखा हुआ, n बराबर दे रखा है 10, क्योंकि पूछ रहा है कि 10 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। ओके, देखिए भाई फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए n का मान कितना, n का मान है 10 बटे 2, 2a का मान कितना भाई 2 है, प्लस n का मान कितना भाई 10 माइनस 1 और d कितना है भाई 5। अब इसको सरल करते हैं। तो देखिए 2 पंजे 10, कितना आ गया भाई 5, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा, इंटू 5। क्लियर है यहाँ। अब देखिए 5 भाई 4, 9 पंजे 45, 9 का और 5 का हमने गुणा कर लिया। ओके, ये कितना आएगा भाई, ये है 49, और इनका हम आपस में गुणा करते हैं। 5 ने 45 के 5 यहाँ से 4, 5 से 20 4 24। इसका यही आंसर है आपका 245 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसी का सेकंड प्रश्न है, और सेकंड प्रश्न में हमें एक श्रेणी दी हुई है। इस श्रेणी के अनुसार हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, डॉट 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 12 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। जबकि पहला पद जो दिया है उसको हम a बराबर लिखेंगे माइनस के 37। ठीक है, अब निकालेंगे डी सार्वंतर, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 दे रखा है माइनस के 33, माइनस A1 दे रखा है माइनस 37। ठीक, तो देखिए डी बराबर माइनस 33। अब देखिए माइनस माइनस का हम गुणा करेंगे, क्या चिन्ह आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और क्या 37। ठीक है, कितना बचेगा, प्लस के बचेगा 4। तो यहां देखिए डी बराबर कितना आ गया 4, और n बराबर कितना है 12 पदों तक। ये पूछ रहा है n का मान कितना होगा 12 पदों तक, 12 हो गया। ओके, अब देखिए अब हमें निकालना है योगफल। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n बाई 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि भाई n का मान कितना है 12 है बट्टे 2, 2a का मान कितना है माइनस के 37, n का मान 12 माइनस 1, डी का मान कितना है 4।
अब देखिए इसको हमें सरल करना है, तो देखिए 2 से काटी भाई, 2 छिक्के बार 6 बार कट गया। अब देखिए 2 का और -37 का हम गुणा करें तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा भाई, माइनस क्या आ जाएगा, 37 दूनी 74 प्लस 12 में से 1 गया, कितना बचेगा भाई, 11 बचेगा, गुणित 4 बराबर 6 -74 प्लस 11 चौक 44, कितना बचेगा 6। अब 74 में से हम प्लस के 44 घटाएंगे तो माइनस के क्या बचेगा, 30 बचेगा, और इनका आपस में गुणा करके तो माइनस के 100 है, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 8वें का तीसरा और 8वें का चौथा प्रश्न लेके चल रहे हैं। इन दोनों सवालों से भी हमें योगफल निकालना ही है, ठीक है। तो देखिए अब 8वें का तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए ये श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी में 0.6 पहला पद है, 1.7 दूसरा पद है, 2.8 तीसरा पद है, डॉट 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 100 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है, ओके। तो देखिए ये दर का है पहला पद, जिसको हम लिखे हुए a बराबर 0.6, ठीक है। अब निकालना है सारवांतर d बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना भाई 1.7 और a1 है 0.6, ठीक। अब इसमें से इसको माइनस करिएगा तो देखिए d बराबर कितना आ जाएगा भाई 1.1 और n बराबर कितना आ जाएगा भाई 100। अब हमें निकालना है योगफल निकालना है, तो देखिए हम योगफल निकालते हैं, फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखिए n का मान कितना है 100 बट्टे 2 भाई 2, a का मान कितना है भाई 0.6 प्लस n की जगह भाई 100 -1 और d का मान कितना है, d का मान है भाई 1.1, क्लियर है। अब यहां से हम 100, 2 से हम 100 घटाएंगे, कितना बार कटेगा 50 बार, कितना आ जाएगा भाई 50। अब आपस में गुणा करें भाई 1.2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, यह कितना बचेगा भाई 99 और 1.1, ठीक है। तो देखिए भाई 50 1.2 प्लस, अब देखिए हम 1.1 का इसमें गुणा करें कितना आ जाएगा भाई, देखिए 11 नंबर 99 और 99 और 9 कितना आएगा भाई 108, पॉइंट कितना बार भाई 1 बार, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए भाई, 50 गुणित कितना हो जाएगा 9 2 पॉइंट 8 और 1 9 और 1 10 1 से 10.1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपस में हम इसमें गुणा करते हैं तो देखिए 0 5 एकड़ 5 0 5 एकड़ 5 5 एकड़ 5 भाई दशमलव कितने बार एक बार है, कितना आ जाएगा 5505, और यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ओके। तो देखिए 8वें का चौथा प्रश्न है, हमने तीसरा प्रश्न सॉल्व कर दिया है। अब देखिए क्या दर का है, ये श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी में प्रथम पद दर रखा है 1/15, कमा दूसरा पद 1/12, तीसरा पद 1/10, कमा डॉट 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 11 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है, ओके। तो आप देखिएगा इसमें जो प्रथम पद दे रखा है a बराबर, वो दे रखा है 1/15, ठीक है। अब निकालना है सारवांतर भाई d बराबर a2 माइनस के a1 बराबर a2 कितना है 1/12 है और माइनस a1 है 1/15, d बराबर, तो देखिए d बराबर इसका हम एलसीएम लें, 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, ओके। अब 12 का भाग करेंगे आसान, 12 5 60, 5 बार गया, 5 गुणा करेंगे 1 में तो 5 चिकन 5 माइनस, अब 15 का भाग करेंगे 15 चौका 60, 4 बार गया और 4 गुणा करेंगे 1 में तो 4 एकम 4, डी बराबर कितना आएगा, डी बराबर आ जाएगा 1/60, ये डी बराबर है। अब एन बराबर कितना रखा है, एन बराबर रखा 11, ठीक है। अब देखिए अब हम निकालते हैं योगफल, तो देखिए एस एन बराबर फॉर्मूला होता है
एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दे रखा है 11 बट्टे 2, 2 इंटू ए का मान दे रखा है 1 बट्टे 15 प्लस 11 माइनस 1, डी का मान है 1 बट्टे 60। आप कितना, इसको सॉल्व कर दीजिएगा भाई। तो देखिए 11 बट्टे 2, 2 एकन 2 बट्टे 15 प्लस 11 में से 1 गया, कितना बचेगा 10 गुणित 1 बट्टे 60, तो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब कितना बचेगा देखिए 11 बट्टे 2, यह बचेगा 2 बट्टे 15 प्लस यहां बचेगा 1 बट्टे 6। ओके, अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा यहां देखिएगा, अब लिख लेते हैं भाई एस एन बराबर 11 बट्टे 2, इन दोनों का एलसीएम तो 15 और 6 का लासा कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, 15 का हम भाग करेंगे, 15 है दूनी 30, 2 बार गया 2 गुणा करेंगे भाई, 2 में 2 दूनी 4 प्लस हम 6 का भाग करेंगे, 6 पंजे 30, 5 बार गया और 5 का गुणा करेंगे 1 में, तो 5 एकम 5। ठीक है, बराबर 11 बट्टे 2, 4 और 5 कितना है 9 बट्टे 30, काट दीजिए भाई 3 3 9 और 3 ढाई 30। ठीक है, ऐसे न बराबर 11 बट्टे 2 गुणित यहाँ कितना बचेगा 3 बट्टे 10 बच्चा। अब इसमें आपस में हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए ऐसे बराबर 11 3 33, ऊपर पर गुणा करना है और नीचे नीचे गुणा करना है, 10 दूनी 20, और यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, और ये नमे का फर्स्ट प्रश्न दे रखा है। इसमें कहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, जबकि ये श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी के माध्यम से हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए श्रेणी क्या दी है, श्रेणी दी है 7 प्लस 10 सही 1 बट्टे 2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। इस श्रेणी में हमें क्या क्या चीज दी है, हम सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। तो देखिए ये पहला पद रखा है, इसको हम लिखेंगे ए बराबर 7। ठीक है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, डॉट डॉट डॉट, ये अंतिम पद रखा है 84। अब देखिए योगफल ज्ञात करने के लिए हमें एन ज्ञात करना है सबसे पहले, तब कहीं जाके हम योगफल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला पद रखा है, उसको हमने ए बराबर लिख लिया। अब ज्ञात करना है हमें सार्वंतर डी बराबर क्या होगा भाई A2 माइनस A1। ओके, तो देखिए डी बराबर A2 कितना है 10 सही 1 बट्टे 2 माइनस A1 कितना है भाई 7। ठीक है, तो इसको सरल कर लेते हैं, 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टे 2 माइनस 7, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। ये देखिए डी बराबर। ठीक है, अब इन दोनों का हमें लेना है एलसीएम, 2 आ जाएगा, 2 एकन 2, 1 बार गया और 1 का गुणा करेंगे भाई 21 में तो 21 माइनस, अब हम 1 का भाग करेंगे 2 में, 2 बार जाएगा और 2 का गुणा करेंगे 7 में, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, डी बराबर, तो डी बराबर 21 में से 14 गए 7 बट्टे 2, ये डी का मान आ गया, ए का मान आ गया। जो लास्ट में जो पद दे रखा है ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए एन, अंतिम पद ए एन बराबर कितना दे रखा है भाई 14 से, ये है आपका अंतिम पद। अब देखिए अंतिम पद दे रखा है, डी हमारे पास है और प्रथम पद आपके पास है ए बराबर, तो हमें ए एन ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। जब एन ज्ञात कर लेंगे तब कहीं जाके हम योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे हम एन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे एन भी ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। देखिए इससे भी निकाल सकते हैं, आप योगफल तो निकालना है, तो देखिए फॉर्मूला होगा, नहीं हमें एन तब भी ज्ञात करनी पड़ेगी।
तो आप देखिएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें एन ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी भाई 84 बराबर ए का मान कितना दे रखा भाई 7 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना दे रखा भाई 7/2। ओके, 7 को हम इधर पसंद कर लेते हैं, तो देखिए 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस वन इंटू 7/2 ले सकते हैं। 84 में से अब 7 को माइनस करेंगे तो यहां बच जाएगा 77 बराबर एन माइनस वन इंटू 7/2। 77 के नीचे हम एक मान के क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो एक को गुणा करेंगे इधर तो कितना रहेगा 7 एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू 7 बराबर भाई 77 इंटू 2। अब देखिए ये गुणा में है, इसका हम भाग कर देंगे भाई, तो एन माइनस वन बराबर 77 इंटू 2/7। 7 से हम 70 काट दे भाई 11 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा 11 बार। तो आप देखिए भाई एन माइनस वन बराबर 11 गुणित 2, तो देखिए एन माइनस वन बराबर 11 दूनी 22। अब एक को इधर पसंद कर ले तो एन बराबर 22 प्लस 1 कितना हो गया 23 हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, नहीं आंसर नहीं होगा, हमने एन का मान निकाल लिया है, एन निकाल लिया, एन निकाली, अब निकालना है हमें योगफल निकालना है। तो देखिए योगफल बराबर क्या फॉर्मूला होगा। अब देखिए भाई एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखिए एन का मान कितना है, एन का मान है 23/2 भाई 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान दरखा है हमारा 7 प्लस एन का मान 23 माइनस 1 और डी का मान कितना दरखा है 7/2। ओके, अब देखिए यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 23/2 2 सत्ती 14 प्लस 23 में से एक गया कितना बच जाएगा भाई 22 गुणित 7/2। 2 से हम काटेंगे 22 को 11 बार कट जाएगा। ओके, बराबर 23/2 14 प्लस 11 का 7 में गुणा करेंगे 77 हो जाएगा, बराबर 23/2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 91, ठीक है। अब देखिए 23 का और 91 का हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करिए भाई। अब देखिएगा भाई ऐसे बराबर 23 एकम 23 हंसे 2, 23 नंबर 207 और 209/2। अब ऊपर वाली साइड क्या है कि 2093। अब हम 2 का भाग करेंगे, इसमें भाग करिएगा ऐसे बराबर 2 एकम 2 0 2 चौके 8 एक बच्चा 2 छक्के 12 1 से 1046/2। ये आपका योगफल निकल के आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये नमे का सेकंड प्रश्न है। इस सेकंड प्रश्न से भी हमें योगफल ही निकालना है। तो आपकी ये श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी में ये पहला पद रखा है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, प्लस डॉट 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 ये अंतिम पद रखा है। 10 जो क्या रखा है अंतिम पद रखा है। तो देखिए सवाल से जो दिया है सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है। तो देखिए पहला पद रखा है, इसको हम ए बराबर लिखे भाई कितना 34, ठीक है। हम निकालेंगे भाई सार मंत्र, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, डी बराबर देखिए A2 है 32
और A1 है 34 माइनस के 34, तो डी बराबर कितना बचेगा भाई, बच जाएगा माइनस के। ओके, अब देखिए जो दे रखा है 10 के अंदर क्या है, 10 दे रखा है an बराबर 10, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंतिम पद दे रखा है, ठीक है। अब यहां से हमने भाई प्रथम पद निकाल लिया, सार्वधातुक निकाल लिया और अंतिम पद भी दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना, अब ज्ञात करना हमें n का मान, ठीक है। तो देखिए n का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा Sn बराबर a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। अब यहां देखिए an की वैल्यू कितनी देखो भाई 10 दी हुई, a का मान कितना रखा भाई 34 प्लस n का मान कितना रखा, n तो हमें ज्ञात करनी है, माइनस a और d का मान कितना रखा माइनस के 2। ओके, तो देखिए 10 बराबर 34 माइनस 2 का गुणा करेंगे n में, तो माइनस प्लस माइनस 2n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस। ओके, अब देखिए यहां भाई 10 बराबर भाई 34 और प्लस 2 कितना होगा 36 माइनस 2n, 2n को इधर ले लिए, प्लस का हो गया बराबर 36 माइनस 10 को 5 करेंगे तो माइनस के कितना होगा भाई 10। ओके, तो देखिए भाई 2n बराबर 36 में 10 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 26 बच जाएगा। ओके, n बराबर देखिए ये गुणा में है तो 2 का हम भाग कर देंगे भाई, 26/2 क्या बार कटेगा 13 बार, n बराबर कितना आ गया 13। n का मान भी निकाल लिया, an हमारे पास है, सार्वधातुक भी है और प्रथम पद भी है। अब हमें निकालना है योगफल। तो देखिए आप योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, Sn बराबर n/2 a प्लस और an, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको आप अंतिम पद भी ले सकते हैं, एल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई n का मान कितना है भाई 13/2, a कितना है, a रखा है आपका 34 प्लस an की वैल्यू कितनी रखी भाई 10। ओके, तो देखिए भाई 13/2, 34 और 10 कितना है भाई 44, 2 से काट लेते हैं भाई, क्या बार कट जाएगा भाई 22 बार, ऐसे बराबर 13 गुणित 22, 13 का 22 में हम गुणा करें कितना आ जाएगा भाई, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 कितना आएगा भाई 28, तो 286 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा ये नवे का तीसरा प्रश्न दे रखा है और तीसरे प्रश्न में ये श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी के अनुसार हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो श्रेणी में क्या क्या दिया है सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है और ये अंतिम पद दे रखा है। तो अब प्रथम पद क्या दिया है उसको हम a बराबर नोट करते हैं, a बराबर माइनस के 5, ठीक है। अब निकालेंगे सार्वधातुक d बराबर भाई a2 माइनस a1। तो देखिए d बराबर a2 कितना रखा भाई माइनस के 8 माइनस पहला पद कितना रखा भाई माइनस के 5, ठीक है। अब देखिए d बराबर -8 माइनस माइनस प्लस 5, तो d बराबर कितना बचेगा भाई, बचेगा माइनस के 3 और अंतिम पद क्या रखा भाई an बराबर -200। अब हमें n का मान और ज्ञात करना है, ठीक है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला देखिए भाई an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमारे पास रखा भाई माइनस के 230 बराबर a का मान रखा भाई माइनस के 5 प्लस n -1 और d का मान माइनस के 3। ओके, अब देखिए -3 का इसमें हमें गुणा करना होगा। तो देखिए -230
बराबर -5 माइनस प्लस माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 ओके। तो देखिए -230 बराबर -5 में से 3 प्लस की घटाइए तो माइनस के 2 बच जाएगा, माइनस के 3n। अब 3n को आप इधर पसंद करिए, प्लस का हो जाएगा, पसंद करेंगे तो 3n बराबर 230 माइनस का इधर पसंद करेंगे प्लस का हो जाएगा, 230 माइनस 2, 230 में से 2 माइनस करिए तो देखिए 3n बराबर भाई कितना बच जाएगा, यह बचेगा 228। अब हमें निकालना भाई n का मान है, तो देखिए n बराबर 228 बट्टे 3 वहां का 3 सत्ते 21 और 3 छक्के 18, तो n का मान आएगा भाई 76। अब देखिए हमने n का मान निकाल लिया, अब हमें निकालना है योगफल। तो आप देखिएगा भाई Sn बराबर फॉर्मूला होगा, Sn बराबर फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n -1 इंटू, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला और भी है जिससे हम निकाल सकते हैं, देखिए कौन सा फॉर्मूला है, यह है Sn बराबर n/2 a प्लस an, इससे भी हम योगफल निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा n का मान कितना भाई 76 बट्टे 2 प्लस 2, a का मान कितना है, a का मान है भाई -5 प्लस n का मान 76 -1 और d का मान कितना है, d का मान है -3। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो आप देखिए भाई हम 2 से 76 को काट सकते हैं कितने बार भाई, 38 बार। Sn बराबर 38, 2 का और -5 का हम गुणा करें तो भाई -5 10, 76 में से एक माइनस करेंगे भाई कितना बचेगा, 75 बचेगा, बड़े -3, ठीक है, बराबर 38 -10 माइनस प्लस का गुणा करें भाई माइनस के 3 पंजे 15, 30 सत्ते 21 और 1 22 बराबर 38 10 माइनस के और माइनस के 225 कितना है भाई 235, ठीक है। यदि हम इनका आपस में गुणा करें तो देखिए Sn बराबर, इनका आपस में गुणा करते हैं तो माइनस के कितना आ जाएगा 8930, और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके।